हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के 26वें मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच है वो खेले जाने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मध्य। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना दोस्तों। यहाँ पर हम आपको अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। लाइक जो कल के मैच में हमने इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए थे आपको, रजत पाटीदार 25 रुपये बाय में थे जिन्होंने 50 मारी, दिनेश कार्तिक 25 रुपये बाय में थे जिन्होंने की एक शानदार 50 मारी। और हम लाइव सेशन भी लगाते हैं जिसकी इन्फो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे ही दी जाती है, और एक्सचेंज की पिक्स वगैरह भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कल रोमारियो शेफर्ड सेल के लिए थे, विराट कोहली सेल के लिए थे, और बाकी ईशान किशन भी सेल के लिए थे जिन्होंने एक शानदार नॉक खेली थी, और विद इंश्योरेंस मैंने प्रोवाइड किए थे। तो शानदार प्रेडिक्शंस आपको मिलती है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि कल जो हमने लाइव सेशन लगाया था इस आईपीएल में, हमने कल से ही लाइव सेशन स्टार्ट किया है, और वो लाइव सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहा था। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को में भी ज्वाइन रहें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ आपको जो है वो इन्फो मिल जाए। और दोस्तों, ये जो एक मैंने अभी टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, मैंने 7 दिन पहले ये प्रेडिक्शन लिख के डाले थे। जब 19वां मैच हुआ था आईपीएल का, उस रात मैंने ये लिखे थे, और 20वां मैच दोपहर को हुआ था दिल्ली मुंबई का। दोस्तों, जो जो प्रेडिक्शंस मैंने बताए ना, इवन एक मैच में तो मैं इस प्रेडिक्शन के अगेंस्ट गया था, केकेआर और सीएसके वाले, मैंने केकेआर विन खेला था। और रीज़न ये था कि दोस्तों, ये मैंने सिर्फ उस दिन 19वें मैच में मेरा लॉस हुआ था, तो मैंने फटाफट से अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए इस डायरी में ये प्रेडिक्शंस लिखे थे कि मैं अब ये फॉलो करूंगा। और ये डायरी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने इसको ना साइड में रख दिया और ना इतना ज़्यादा इसको फॉलो किया। जो मेरा नोटबुक जो रफली मैं यूज़ करता हूँ एनालिसिस में, मैं उसी पे ही काम कर रहा था, और इस पे बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं गया यार, पता नहीं दिमाग को क्या हो रखा है। और आज जब मेरे हाथ लगी, जब मैं दोबारा से इन्वेस्टमेंट प्लान लिख रहा था ना, जो आपको बोला था ना मार्केट के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्ट्रेटेजी, तो इस इन्वेस्टमेंट प्लान मैं दोबारा से लिख रहा था, तो ये मेरे को मिली और ये पेज मैंने देखा। फिर मैंने नोट किया कि यार ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी है, तो ये बॉल बाई बॉल एकदम स्ट्रेट विन गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी बाकी भी मैच बचे हैं ना। आज एलएसजी और डीसी वाला मैच है, उसमें मैंने एलएसजी विन, जो कि मेरा आज भी फेवरेट टीम है एलएसजी इस गेम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्सचेंज के बारे में। बात तो एक्सचेंज एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड जैसे ही आप केवाईसी पूरा करोगे और लिंक से डाउनलोड करोगे, जो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हो ना, और उसके बाद आप डाउनलोड करके केवाईसी पूरा करोगे, तो आपको 100 रुपये रियल कैश मिलेगा डिपॉजिट सेक्शन में। एंड फर्स्ट डिपॉजिट 1000 रुपये करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलेगा। चलिए खोलते हैं मैच को। अब कुछ आपको मैं रफली पिक्स बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। कुछ रफली पिक्स बताता हूँ। अब आपको एक सबूत और देता हूँ मैं, देखो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें जो भी वो मैंने 7 डेज पहले लिखा था, अब उसका तो किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ चीज़ें लिखी थी। ये मैंने 10 अप्रैल को लिखा था 7:42 पे। अब इसमें साफ चीज़ लिखी थी कि यशस्वी जायसवाल इस मैच में नहीं चलता है तो विद इन 2 मैच में चलेगा, जो चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है। संजू सैमसन वर्सेज लेग स्पिनर। अब लेग स्पिनर पे आपको पता है रियान पराग भी फंसा था, और उसके 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। संजू सैमसन एकदम फेयर इनिंग खेला, ये प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ। लो रेट के प्लेयर जो एक्सचेंज में थे वो कंटिन्यू प्रॉफिट देंगे, वही चीज़ हुई, चले। और जयपुर वर्सेस राशिद खान, उसने मौके तो बनाए थे राशिद खान ने, बट हाँ, जयपुर में राशिद खान का जलवा था। आपको पता है जयपुर को राशिद खान ने ही हराया था, वही हीरो बने थे। ये पिक पास। और राजस्थान के बैटिंग ऑर्डर में कोलैप्स होने वाला था। स्टार्टिंग के 2 विकेट जरूर गिरे थे, बट उसके बाद विकेट नहीं गिरे, तो ये प्रेडिक्शन मैं गलत मानूंगा। हाँ, फेयरली आपको पता है रियान पराग का हैंड टू हैंड जैसे ही 2 विकेट गिरे थे, रियान पराग गया था, उसका कैच ड्रॉप हुआ। अगर वो कैच ले लेते, 3 विकेट गिर जाते, तो बैटिंग क्लोप्स होने के बाद जो यहाँ पर चीज बताई गई है कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन चलेंगे। हाँ, साई सुदर्शन बैटिंग डाउन होगी राजस्थान के बॉलर्स के सामने, वो डाउन नहीं हुई, बट हाँ रनो बॉल चला गया था, और शायद 34 रुपए सेल में था, उसने 40 पॉइंट दिए थे, सो 6 रुपए पर शेयर लॉस हुआ था। केन विलियमसन और शुभमन गिल की सॉलिड इनिंग बताई थी, केन विलियमसन खेला नहीं, और गिल ने सॉलिड इनिंग खेल दी थी 74 रन की। और राजस्थान का मिडिल एंड लोअर ऑर्डर बैटिंग में चलेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ सही गई। अश्विन अन्ना उसमें नहीं चले, वो बात अलग है। बाकी लगभग लगभग इसमें मानो ना 75% प्रेडिक्शन सही गए थे, ठीक है ना। ये मैच वैसे ही मैं बोलूंगा कि इतना मैं फेवर नहीं करूंगा, बट जो चीज़ लिखी थी लगभग उसमें मेरे को खुशी हुई थी, क्योंकि बाय के लिए गिल की सॉलिड इनिंग बताई गई थी। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताया था, बट जो ये प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पे बता के रखी ना, मैं टू बी ऑनेस्ट रियलिटी में बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, और इसमें लगभग लगभग 6 मैच कंटिन्यू प्रॉफिट दिए हैं। और इसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 11 में से 8 तो मेरे प्रॉफिट जाएगा जाएगा, तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लूंगा।
चलो वो बाद की बात है, हो गई। बट एक बात है कि देखो क्या एकदम से बोलते हैं ना कि क्या भविष्यवाणी हो गई, बट उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला, क्योंकि ना तो मैंने इस पे फोकस किया अच्छे से, ना अच्छे से इन्वेस्ट किया। चलो अब बात कर लेते हैं लखनऊ और दिल्ली की। बट आज मेरी फेवरेट टीम मैं बता दूं एलएसजी रहने वाली है। और अब बता देते हैं ऋषभ पंत और अभिषेक पोरल की। अगर हम बात करें, देखो ऋषभ पंत का अगर हम बात करें ना, लखनऊ के सामने अच्छा सा रिकॉर्ड है और अभी कंटिन्यू हाल ही में एक अच्छी फॉर्म करी करके आ रहे हैं। और जहाँ पे एक रन इन्होंने बनाया ना, उस गेम में हमने इसको सेल भी किया था, तो हमने प्रॉफिट बनाया है ऋषभ पंत पे। तो अभी जिस प्लेयर पे हमने लास्ट मैच में प्रॉफिट बना लिया ना, उस पे कंटिन्यू हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, सीधी सी बात है, उस पे लेस रखना है। डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं, देखो डेविड वार्नर को इस मैच के अंदर स्पिन ट्रैक है, स्लो विकेट है, अगर 4 ओवर सर्वाइव भी कर जाते हैं पावर प्ले के डेविड वार्नर, तो उसके बाद रवि बिश्नोई डेफिनेटली आएंगे और वो उनको परेशान भी करेंगे। और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म पेसर्स परेशान करते हैं। अगर मोहसिन खान इस गेम को खेलते, क्योंकि मयंक यादव आपको पता है उनको लास्ट गेम में भी इतने ओवर्स नहीं डाले थे, उनको इंजरी हो रखी है, तो वो 2-3 मैच मिस करेंगे लखनऊ के लिए। बट अगर मोहसिन खान खेलते हैं तो डेफिनेटली वो इनका विकेट लेके जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट होता है अपने, क्या बोलते हैं इनका, नवीन उलक। क्योंकि नवीन उलक इनके सामने बहुत खेले डेविड वार्नर के सामने, क्योंकि जो विदेशी प्लेयर है ना, अभी इंडियन प्लेयर्स है जो कि इतना ज्यादा आपको पता है सिर्फ आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, वो कभी भी दूसरी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेलते हैं, बीसीसीआई उनको अलाउ नहीं करती। बट ये प्लेयर्स तो बहुत सारी लीग्स को खेलते हैं, सो बॉलर्स इनको जान चुके हैं डेविड वार्नर को। बट स्टिल अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म दिखा के आए और लास्ट टाइम भी हमने इनको सेल किया तो प्रॉफिट इनको इन पे भी हमने प्रॉफिट बनाया। इवन पृथ्वी शॉ की अगर मैं बात करूं, लास्ट गेम में बहुत ज्यादा सॉलिड इनिंग खेली थी और मैंने इनको सेल के लिए ट्राई किया था। बट इस गेम के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हम ऋषभ पंत और डेविड वार्नर पे इतना ज्यादा ध्यान ना दें, तो पृथ्वी शॉ बेस्ट पिक बन सकती है सेल के लिए इस गेम के लिए। और ट्रिस्टन स्टब्स देखो बाउंड्री राइडर है, कैच भी पकड़ लेता है, हमेशा ये एक कैच पकड़ता है। अब 28 रुपए, अगर एक कैच पकड़ेगा तो 20 रुपए का बचेगा। और अब मैं इसको सेल क्यों कर रहा हूँ, रीजन ये है कि एलएसजी का विकेट थोड़ा स्लो है। मुंबई के खिलाफ इन्होंने रन्स कर दिए थे डेथ ओवर्स में, अच्छे हिट्स मारे थे, अच्छी बैटिंग की है पूरी आईपीएल में, बट ये एक बेस्ट मौका है इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाने का। और एलएसजी का विकेट थोड़ा स्लो है लखनऊ का, और रवि बिश्नोई वगैरह इनको आउट कर देंगे, गेम में जरूर आएंगे। सो स्पिन ट्रैक पे हमेशा ही फॉरनर प्लेयर फंसता है, तो अगर कैचेस वगैरह नहीं पकड़ते तो 28 के अंदर बेस्ट चॉइस रहेगी। ऊपर से पृथ्वी शॉ सेल के लिए बढ़िया, ये 2 प्लेयर मैं आपको सजेस्ट कराऊं। डेविड वार्नर का थोड़ा सा चांसेस लेस लग रहा है, और ऊपर से अगर मैं बात करूं, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत का जो है वो फॉर्म भी थोड़ा सा इनके खिलाफ बेहतर रहता है, और ये 1-2 गेम में फ्लॉप होते हैं और बाकी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करते हैं। अभिषेक पोरल देखो ठीक ठाक चॉइस रहेगी, अभी इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे कैसे आएंगे उन पे थोड़ा सा डाउट रहने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली दिल्ली इतने गेम्स हार चुके हैं तो वो चेंजेस तो पक्का करेंगे ही करेंगे। अब केएल राहुल की अगर हम बात करें, केएल राहुल का भी फॉर्म यहाँ इस ग्राउंड पे शानदार है, और अभी इस आईपीएल में इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए केएल राहुल, सो इनसे भी उम्मीद रहेगी। और डिको की अगर मैं बात करूँ, एक गेम में फ्लॉप रहते हैं, 2 गेम में चलते हैं, फिर एक गेम में फ्लॉप रहते हैं। और जैसा रोहित शर्मा 2.0 फॉर्म अपना दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से भैया क्विंटन डिकॉक भी अच्छा प्लेयर है, ये 1-2 गेम में ही फ्लॉप होता है फिर कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखाता है। सो क्विंटन डिकॉक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। अब केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, तो उस केस में क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग करेंगे तो विकेट कीपिंग से 8 या 16 पॉइंट भी दे सकते हैं इजीली। सो क्विंटन डिकॉक एक मस्ट हैव इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाएगी। स्लो विकेट जरूर है, बट इनका इंटेंट अच्छा लगता है मेरे को, आते ही जो है वो एक अच्छी स्टार्ट देते हैं। सो अभी स्टिल मैं इन पे जो है विद इंश्योरेंस जा रहा हूँ क्विंटन डिकॉक पे। और राहुल भी देखो इंपॉर्टेंट गेम प्लेयर बन जाएंगे इस गेम के लिए। अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है और एलएसजी अगर चेज भी भी आती है ना, तो नो डाउट ये दोनों एक 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। सो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना। बाकी देवदत्त पडिक्कल पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाना, जैसे हमने रजत पाटीदार पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाया ना। अब इनके रन इतने ज्यादा नहीं है, डबल डिजिट्स कोई स्कोर नहीं आया इनका इस आईपीएल में। ये 42 पॉइंट देख रहे हैं ना, उस गेम में हमने इसको सेल किया था, और क्या हुआ आपको पता है, फील्डिंग से पॉइंट दे गया। रन तो सिर्फ 3 थे, 3 या 4 रन थे, बाकी फील्डिंग से पॉइंट दिए इसने 38 पॉइंट। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, जिसमें शायद ये 1-2 रन आउट भी थे इनके डायरेक्ट, बाकी 2-3 कैच थे, या ऐसा हो सकता है कि 4 कैच थे प्लस एक रन आउट था, ऐसा कुछ सीन था इनका। तो देवदत्त पडिक्कल ग्राफिक स्ट्रेटेजी ऑन कर रहा हूँ, और लास्ट चांस मिलेगा इनको, क्योंकि दिल्ली का बॉलिंग लाइनअप इतना अच्छा नहीं है, तो एलएसजी शायद इनको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएगी, क्योंकि इनको बहुत अच्छे मार्जिन अमाउंट पे इनको खरीदा गया है। क्योंकि जो आईपीएल सीजन थे इनसे पहले के इनके शानदार ही रहे थे, और जब जब ये नए आए थे ना तो क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे। तो इन पे भी मैं ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ। देवदत्त पडिक्कल पे फील्डिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने 5 शेयर इनके उठाए हैं।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ से तो देखो, दिल्ली के बॉलर्स मेरे को इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं लग रहे, स्पिनर को छोड़ के। कुलदीप यादव भी इनकी टीम में नहीं खेल रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा मतलब बोले ना, एक अंडररेटेड टीम बन गई है इस आईपीएल की। और वहीं अगर मैं बात करूँ कुरनाल पांड्या की, तो 4 ओवर डेफिनेटली डालेंगे इस ट्रैक पे, और लास्ट टाइम तो विकेट्स भी अच्छे चटकाए थे, शायद 3 विकेट थे इनके। तो इस गेम में रन्स भी कर सकते हैं, फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं, ऊपर से विकेट भी चटका सकते हैं। तो कुणाल पांड्या भी एक डेफिनेटली मस्ट बेस्ट पिक बनने वाली है। आयुष बदौनी, मैं हमेशा बोलता हूँ, लो रेट के प्लेयर जो यंगस्टर है ना, वो हमेशा ही रन करते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए ही उनको भेजा जाता है। तो एलएसजी अगर पहले बैटिंग करे ना, तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर लेना 20 के अंदर, क्योंकि देखो आफ्टर टॉस भी ट्राई कर लेना। अभी इन पे आपको पता है इंश्योरेंस तो हम नहीं ले सकते 20 वाले प्लेयर पे, 20 या 20 से कम वाला जो रेट का प्लेयर होता है उस पर हम इंश्योरेंस ट्राई नहीं कर सकते। तो अब इन पे कोई दिक्कत नहीं है। टॉस के बाद आप इनको उठा लेना। अगर 22 रुपये इनका रेट होता है, 21 रुपये इनका रेट होता है, तो डेफिनेटली मैं विद इंश्योरेंस इसको बाय कर लेता। बट अभी ये टॉस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मार्कस स्टोइनिस से भी अच्छी इनिंग्स आ रही है, बट वही बात है कि इनको बॉलिंग नहीं मिली है, सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मैच है। ऊपर से मैं टेंशन में इसलिए हो रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रीग्रेट हो रहा है, क्योंकि मैंने वो अपनी प्रोडिक्शन नहीं देखी यार। अगर मैं वो प्रोडिक्शन देख लेता ना, तो मैं पक्का, देखो यार, उस चीज़ पे मैं फोकस करने वाला था, क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रेटेजीज पे बिलीव है। जहाँ पे मैंने 11 में से 8 मैच लिखे, तो मैं इतना सोच सकता था कि 10 में से 7 तो पक्का प्रॉफिटेबल जाने वाले थे, तो मैं 1,000, 3,000, 9,000 के हिसाब से खेल लेता। बट अब मेरे को बहुत तगड़ा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जहां पर मैंने केकेआर और सीएसके वाले मैच में सीएसके विन वहां पे लिखा हुआ था ना, उसमें मैं केकेआर विन खेला था यार। तो उससे बड़ा रिग्रेट क्या ही हो सकता है, और उसमें मैंने बड़ा अमाउंट भी लॉस किया था। चलो कोई बात नहीं है, अब थोड़ा सा आगे, जैसे ही मैंने आपको, मैं बार बार हमेशा बोलता भी था यार वीडियोस के अंदर कि मैं 10 मैच की एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 10 मैच की एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और यही प्रेडिक्शन के बेस पे मैंने बोला था, है ना। तो इसको ही मैंने नहीं देखा, ये छोटी डायरी में लिखा हुआ था और ये छोटी डायरी मैंने नहीं देखी, ये सबसे बड़ी गलती थी। और आज मैंने देखी, काश इसको मैं नहीं देखता, आईपीएल के बाद देखता ना, तो रिग्रेट इतना नहीं होता, शायद तब तक हम अच्छा प्रॉफिट बना लेते। बट अब देखा तो बहुत तगड़ा रिग्रेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, सीखने को अच्छा मिला है। क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट टाइम 10 मैच का प्रोडिक्शन लिखेंगे ना, तो उसको मैं पहले ही आपको रिवील कर दूंगा, और ऊपर से हम जो उसको फॉलो भी करेंगे। और वो मैंने गट्स के साथ लिखी थी यार, क्योंकि 19वां जो मैच हुआ था ना, जो मैंने वहां पे लिखा था 20वें मैच, जो यहाँ पर अपने मुंबई और दिल्ली का ही था दोपहर में। तो 19वें मैच में मैंने गट से इसलिए लिखा था क्योंकि उस दिन मेरा लॉस हो गया था, तो मैंने गुस्से में आके ही लिखा था कि ठीक है, नेक्स्ट ये विन पक्का होंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। और राजस्थान मेरा लॉस करवा रही थी, तो राजस्थान का जीटी के अगेंस्ट स्पेशली लिखा था कि यार इतने मैच जीत चुकी है, 4 मैच जीत चुकी है, तो मैं अब जीटी से इसको रुआऊंगा। और हार भी गई थी यार, एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान जीतेगी, बट अपनी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो गई। और लखनऊ और गुजरात का जब मैच था, वहां पे लखनऊ आ रही थी और उन्होंने डिफेंड कर दिया टोटल, तो वहां पे लखनऊ भी जीत गई। तो क्या सॉलिड प्रिडिक्शन थी, और लखनऊ को तो मैंने उस दिन विन भी दिया था, ये विनर प्रिडिक्शन देखे हुए भी। चलो ये बात हो गई। बाकी देखो, जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की, उनको अवॉइड भी कर सकते हो। निकलस पुरन इस गेम के अंदर थोड़ा सा डेफिनेटली अच्छी चॉइस बन सकती है। बाउंड्री राइडर है, तो एक कैच मैं इनका सीधा देख रहा हूँ, तो 30 रुपए में बचेंगे तो 4-5 हिट लगा देंगे। लास्ट टाइम भी फिनिशर का रोल निभाया था, और इस विकेट को अच्छे से जानते हैं निकलस पुरन, तो ये भी एक अच्छी चॉइस बन जाएंगे बाय के लिए। बाकी एक हिंट दो ना, तो दिल्ली बॉलर्स, दिल्ली वाले जो भी बॉलर्स हैं, जैसे कि नोरखिया, ईशांत शर्मा, खलील अहमद, भले ही एक एक विकेट लेके जाए, मिनिमम एक एक विकेट का चांस है, स्पिन ट्रैक है, बट अगर इंक्लूड जय रिचर्डसन में करूं, तो सभी को सेल कर देना, सभी को सेल कर देना। जैसे मैं आप एक एक शेयर के हिसाब से आपको थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को वैसे ही बॉलर को सेल करने का जो यूजर्स डिमांड करें कि भाई आप बॉलर को सेल कैसे करें, उस पर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ, तो उसके लिए मैं एक एक शेयर ट्राई कर लेता हूँ। आफ्टर मैच रिजल्ट जरूर शेयर करूंगा, बट मेरे को जहां तक लगता है दिल्ली चेंजेस करने वाली है। जहां तक जय रिचर्डसन भी आउट हो सकते हैं, उनको भी लास्ट गेम में इंजरी हुआ था, पूरे प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे सही से, और पिटाई हो रहे थे। कुछ बॉलर्स क्या करते हैं, जब इनकी पिटाई होती है ना, तो ये ऐसे बोलते हैं ना, नखरे करने लग जाते हैं कि यार मेरे तो रन्स पड़ रहे हैं, तो कभी पैर को हाथ लगाते हैं, कभी अंगुली को हाथ लगाते हैं कि नहीं मेरे से स्विंग नहीं हो रही, मेरी अंगुली में दिक्कत है। तो कुछ तो वैसे करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही मैच हो जाता है, नेक्स्ट मैच होने लगता है ना, 2-3 दिन बाद बोलते हैं हाँ मैं तो फिट हूँ, मेरे को खेलने दो। तो हो सकता है वो भी रीजन हो सकता है ना। बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की, उनको अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि ऋषभ पंत, डेविड वार्नर अभी एक बार के लिए छोड़ दो, बट पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टफ सेल के लिए सजेस्ट किया है। अक्षर पटेल गेम में आ सकते हैं, स्लो विकेट है तो विकेट भी ले सकते हैं, बट सामने लेफ्ट हैंडेड बहुत है यार, देवदत्त पाडिकल है, निकलस पूरन है, क्विंटन डिकॉक है, कुलदीप पांड्या है, तो हो सकता है कि ओवर कट भी हो जाए। ऋषभ पंत तो लास्ट टाइम ऐसे ही करते थे, बट स्पिन ट्रैक देखते हुए इनके पास अच्छे बॉलर वैसे भी नहीं है, पिटाई हो रही, तो अक्षर पटेल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो एक विकेट मानता है और कुछ रन्स भी करेंगे डेफिनेटली। दिल्ली के विकेट तो गिरने ही वाले हैं, तो रन्स भी कर सकते हैं। 40-50 पॉइंट वाले नहीं खेल सकते, तो उस हिसाब से आप इनको बाय कर लेना और कॉल भी ले लेना मार्केट में। बाकी शांत शर्मा, नोरकिया, खलील अहमद, जय रिचर्डसन, इन सबको सेल कर लेना। बाकी जो लखनऊ के बैट्समैन हैं, लाइक उनको मैं विद इंश्योरेंस बाय कर रहा हूँ, दोनों ओपनर्स को, नो डाउट चल रहा हूँ मैं इनके साथ।
तो ये पिक मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बाकी जिन प्लेयर्स को नहीं बताया उनको आप अवॉइड भी कर लेना, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।